गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। द लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम मेनली कंप्राइजेज ऑफ ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल, एल्वियोली एंड लंग्स। देखो, हमने अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या पढ़ा था। नोज, माउथ, फेरिंग्स और लैरिंग्स। अब लोअर के अंदर क्या क्या है। ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्वियोली और लंग्स हैं। सबसे पहले ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होती है। ट्रेकिया 5 इंच की लॉन्ग ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है जो कि सी शेप रिंग से कवर रहती है। ठीक है, वो जो सी शेप रिंग है वो हाइलीन कार्टिलेज से बनी हुई है और सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम उसमें सेल्स पाई जाती है। कार्टिलेज रिंग प्रिवेंट द ट्रेकियल टू स्टिक विद ईच अदर। कार्टिलेज रिंग ट्रैकियल को एक दूसरे से जुड़ने से रोकते हैं एंड कीप द ट्रेकियल ओपन ऑल टाइम। और ट्रेकिया को जो विंड पाइप है उसको पूरे टाइम खुले रखने में मदद करते हैं। ट्रेकिया जॉइन द लैरिंग्स टू ब्रोंकाई। देखो, हमने लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर सबसे लास्ट पार्ट क्या पढ़ा था, लैरिंग्स। उस लैरिंग्स को ब्रोंकाई से जोड़ने का काम करते हैं ट्रेकिया एंड ट्रांसपोर्ट द ब्रीथ फ्रॉम नेक टू द चेस्ट रीजन। अब नेक तक तो लैरिंग्स वाला पार्ट आ गया। अब नेक से चेस्ट कैविटी के अंदर एयर को, ब्रेथ को लाने का काम कौन करेगा, ट्रेकिया। आफ्टर रीचिंग इन द थोरेसिक कैविटी। अब थोरेसिक कैविटी यानी चेस्ट कैविटी में पहुंचने के बाद ट्रैकिया डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस। ट्रैकिया 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट एंड द राइट ब्रोंकाई, जो कि रेस्पेक्टिव लंग्स के अंदर फिर एंटर करती है। यानी लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में, राइट ब्रोंकाई राइट लंग के अंदर। ये जो ब्रांचेस होती है इनको हम प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। जो लेफ्ट और राइट लंग में गई है उनको हम प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। द एपिथेलियम प्रेजेंट इन द ट्रेकिया सिंथेसाइज म्यूकस। जो ट्रेकिया की वॉल वगैरह होती है वो एपिथेलियम सेल से मिलकर बनी है। उस एपिथेलियम से म्यूकस बनता है जो कि इनहेल्ड एयर को प्योरीफाई करने का काम करता है और फिर उसे आगे लंग्स की तरफ फॉरवर्ड करता है। ये तो हो गया ट्रेकिया। नेक्स्ट आता है ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल। ठीक है, सबसे पहले हमने प्राइमरी ब्रोंकाई पढ़ लिया था, उसके आगे पढ़ रहे हैं। ट्रेकिया डिवाइड हुआ लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में। जब वो रेस्पेक्टिव लंग्स में पहुंच गए हमने उसको प्राइमरी ब्रोंकाई का। रेस्पेक्टिव लंग्स में पहुंचने के बाद वो फर्दर और ब्रांच होगा, छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होगा, उसको हम सेकेंडरी ब्रोंकाई कहेंगे। हर लंग के अंदर फर्स्ट ब्रोंकाई से, प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई बनी। उस सेकेंडरी ब्रोंकाई का फर्दर डिवीज़न होगा और वो टर्शरी ब्रोंकाई बनाएंगी। टर्शरी ब्रोंकाई आगे और डिवाइड होकर छोटी छोटी ब्रोंकियोल्स बनाएगी। वो ब्रोंकियोल्स पूरे लंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुई भी रहती है। हर एक ब्रोंकियोल के आगे और स्मॉल टर्मिनल ब्रोंकियोल डिवाइड होती रहती है। ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल एक साथ मिलकर के ट्री जैसी स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, विच रिमेन डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ ब्रांचेस, जो कि बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर आगे से आगे डिवाइड होती रहती है। और जहाँ वो ब्रांचेस लास्ट में ख़त्म होती है उसके टर्मिनल एंड पे, उसके लास्ट वाले एंड पर स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एल्वियोली। एल्वियोली के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज किया जाता है। क्योंकि एक महीने अपन पैसे ले रखे हैं तो अपन ज़्यादा ही लंग्स आर फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट एंड लाइट पिंक कलर्ड ऑर्गन। इसके बाद है लंग्स। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और लाइट पिंक कलर के होते हैं। एक पेयर लंग्स का डायफ्राम के ऊपर होता है लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में चेस्ट के। लंग्स बहुत सारी ब्रोंकाई, एल्वियोली, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, फ्लेक्सिबल फाइबर्स, मेम्ब्रेन्स और बहुत सारे सेल से मिलकर के बना होता है।
राइट लंग लेंथ में लेफ़्ट लंग से थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन स्लाइटली ब्रॉडर होता है, थोड़ा चौड़ा होता है। मैन्स लंग्स आर स्लाइटली हैवियर देन वुमेन लंग, मैन के लंग वुमेन के लंग से थोड़े से हैवी होते हैं। लेफ़्ट लंग 2 लोब्स के अंदर डिवाइडेड होता है, और राइट जो लंग होता है वो 3 लोब्स में डिवाइडेड हुआ रहता है। हर एक जो लोब है वो आगे और सब डिविज़न्स उनमें हुए रहते हैं। हर सब डिवीज़न आगे और ब्लॉक्स में डिवाइड हुआ रहता है, जिसके अंदर ब्रोंकाई की ब्रांचेज होती है। आर्टरीज और वेन्स डिवाइडेड हुई रहती है और अपनी एक इंडिपेंडेंट यूनिट वो बनाते हैं। हर एक जो लंग है वो स्पॉन्जी टिश्यू से बना होता है, जिसके अंदर बहुत सारी कैपिलरीज यानी जो ब्लड वेसल्स है वो, और अबाउट 30 मिलियन एल्वियोली पाई जाती है। एल्वियोली कप जैसी स्ट्रक्चर होती है जो कि ब्रोंक्यूलस के एकदम टर्मिनल पॉइंट पे, एकदम एंड पॉइंट पे होती है। ये बहुत सारी कैपिलरीज से सराउंडेड हुई रहती है। ठीक है, एल्वियोली के अंदर स्क्वैमस एपिथेलियम की रोज पाई जाती है जो कि गैसेस का एक्सचेंज कराने में ब्लड से हेल्प करती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मसल्स, रेस्पिरेटरी मसल्स। आपकी बुक में ये हेडिंग गलत प्रिंट हो गई है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, आप यहाँ पे रेस्पिरेटरी मसल्स कर लेंगे। सम मसल्स आर नीडेड फॉर गैसियस एक्सचेंज, गैसेस के एक्सचेंज के लिए कुछ मसल्स की नीड होती है। दीज मसल हेल्प इन इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस, ये मसल्स गैसेस को इन्हेल करने में और एक्सहेल करने में मदद करती है। डायफ्राम जो है वो रेस्पिरेशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। डायफ्राम एक थिन शीट जैसी स्ट्रक्चर होती है जो कि स्केलेटल मसल से मिलकर के बनी हुई होती है, और थॉरेक्स की सरफेस पे यानी जो चेस्ट स्टार्ट होता है उसकी सरफेस पे डायफ्राम पाया जाता है। डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से एयर पास करती है, कहाँ से, नॉस्ट्रिल से लंग्स के अंदर एंटर करती है। जब डायफ्राम रिलैक्स होता है तो लंग्स से एयर बाहर निकलती है और फिर नॉस्ट्रिल के थ्रू एटमॉस्फेयर के अंदर। इसके अलावा स्पेशल टाइप की मसल्स जिसको हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं वो रिब्स में पाई जाती है, और वो भी डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करती है। फिर नेक्स्ट आती है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। देखो फिजियोलॉजी क्या है, द पल्मोनरी मूवमेंट ऑफ एयर इज सच अ रिदमिक प्रोसेस। जैसे हार्ट एक रिद्म में बीट करता रहता है, वैसे ही एयर का अंदर जाना और बाहर आना ये एक रिदमिक प्रोसेस है। हम एयर को इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, है ना, तो ये मूवमेंट चलता रहता है। एयर लंग्स के अंदर जाती है और फिर एल्वियोली के अंदर वहाँ गैसेस का एक्सचेंज होता है। इस एरो नेविगेशन के लिए यानी एयर को डायरेक्ट करने के लिए कि उसको कहाँ जाना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम यूज़ करता है नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट का एटमॉस्फेयर और एल्वियोली के बीच में, यानी उन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस होता है। ठीक है, और साथ साथ में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है डायफ्राम का, जिसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज हो पाता है। इन 2 रीज़न्स की वजह से जो हाई प्रेशर एयर होती है एटमॉस्फेयर में वो लंग्स के अंदर एंटर करती है। ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ये 2 लेवल पे होती है, एक है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर गैसेस का एक्सचेंज कहाँ से होता है, एयर जो एल्वियोली में फिल्ड है वहाँ से एयर बाहर निकलती है। ठीक है, कहाँ जाती है, एल्वियोली से एयर ब्लड के अंदर, और ब्लड से प्रेशर डिफरेंस के कारण वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। देखो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या हुआ, एयर जो एल्वियोली में फिल्ड थी, ब्रोंकियोल के टर्मिनल पे एल्वियोली प्रेजेंट होती, उस एल्वियोली में जो एयर थी वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से, ब्लड के जो कैपिलरीज है उसमें अलग प्रेशर है और एल्वियोली में अलग प्रेशर है, उन दोनों के पार्शियल प्रेशर डिफरेंस के कारण से गैसेस का एक्सचेंज होता है, एल्वियोली से एयर बाहर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। फिर है इंटरनल रेस्पिरेशन, इस रेस्पिरेशन के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है, ब्लड जो फ्लो कर रहे हैं कैपिलरीज में, ठीक है, और जो टिश्यूज़ हैं उन दोनों के बीच में ये होता है गैसेस का एक्सचेंज, डिफ्यूज़न के थ्रू ये होता है। तो ये हमारा रेस्पिरेशन टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।